कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3987 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम टोटल कॉस्ट टू प्रोसेस ऑल एलिमेंट्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक इंटीजर एरे दिया है नम्स और इंटीजर दिया है के, ठीक है। और बोल रहा है कि इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास के यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेस हैं, ठीक है। के रिसोर्स हमारे पास स्टार्टिंग में है। हमें करना क्या है कि हमें इस नम्स के सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करना है, लेफ्ट टू राइट सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करना है। और अगर जैसे मान लो कोई ith एलिमेंट है, इस नम्स में ith एलिमेंट है, उसको प्रोसेस करने के लिए हमें नम्स ऑफ आई रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ठीक है। इनिशियली हमारे पास कितने रिसोर्सेज थे? के रिसोर्सेज थे। अगर कोई एलिमेंट है ith एलिमेंट, उसको प्रोसेस करने के लिए नम्स ऑफ आई रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। और बोल रहा है कि अगर जैसे मान लो किसी ith एलिमेंट को आप प्रोसेस करने जा रहे हो, उसको नम्स ऑफ आई रिसोर्सेज चाहिए। अगर हमारे पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो नम्स ऑफ आई से कम है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ रिसोर्सेज ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक ऑपरेशन करने पे हमें के रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई ऑपरेशन करो तो उससे हमें के रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो हम देख लेंगे हमारा अवेलेबल रिसोर्स एक ऑपरेशन करने के बाद नम्स ऑफ आई से बड़ा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये के की वैल्यू जो बोल रहे हैं, जो हमें हर ऑपरेशन करने के बाद के की वैल्यू जो मिल रही है वो के की वैल्यू फिक्स है। लेकिन एक चीज बोल रखा है ना कि जैसे ऑपरेशन हम ऑपरेशन करते हैं तो हमें के रिसोर्स मिलता है, लेकिन ये हर ऑपरेशन का एक कॉस्ट होगा। क्या कॉस्ट होगा? जैसे मान लो पहला ऑपरेशन करते हो तो उसका कॉस्ट होगा 1, दूसरा ऑपरेशन किए तो उसका कॉस्ट होगा 2, तीसरा किए तो उसका कॉस्ट होगा 3, ठीक है। तो कॉस्ट बढ़ते जाता है हर बार जितना ऑपरेशन करोगे, लेकिन हर ऑपरेशन पे हमको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्स मिलेगा जो कि है के, ठीक है। तो वही बोल रखा है, उसके बाद बता रखा है कि अगर जैसे कोई ith एलिमेंट को प्रोसेस करते हो तो उसे कितना रिसोर्स चाहिए? नम्स ऑफ आई चाहिए। तो जब उसको प्रोसेस कर लोगे तो हमारा जो अवेलेबल रिसोर्स है उसमें से नम्स ऑफ आई डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने ith एलिमेंट को प्रोसेस कर दिया, उसके लिए नम्स ऑफ आई रिसोर्सेज उसने ले लिए, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये जो कॉस्ट लग रहा था ना, कोई ऑपरेशन कर रहे थे के रिसोर्सेज के लिए, इसको मिनिमाइज करना है। हमें फाइंड करना है मिनिमम कितना कॉस्ट हमें लगेगा कि नम्स के सारे एलिमेंट को प्रोसेस कर दें, ठीक है। और एलिमेंट ये आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, तो इसका मॉड्यूलो रिटर्न करना है। समझते कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमें नम्स ऐसे दे रखा है और के दे रखा है और हमारा कॉस्ट जो है 0 है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इनिशियली हमारे पास के रिसोर्सेस हैं, है ना। तो रिसोर्सेस रिसोर्सेस इनिशियली हमारे पास के है जो कि है 4, ठीक है। के रिसोर्सेस हमारे पास 4 रिसोर्सेस हैं, ठीक है। हमको लेफ्ट टू राइट प्रोसेस करना है। मान लेते हैं हमारे पास ये आई है जो कि बता रहा है कौन से एलिमेंट को हम स्टार्टिंग में प्रोसेस कर रहे हैं। अभी हम 0th इंडेक्स पे हैं, तो मतलब 0th वाला जो एलिमेंट है इसको प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास के रिसोर्स हैं, 4 रिसोर्स है, लेकिन ith वाला जो एलिमेंट है इसको कितना रिसोर्स चाहिए प्रोसेस होने के लिए, तो उसको लिख देते हैं नीड। नम्स ऑफ आई की वैल्यू क्या है? 1 है। देखो ith वाला जो एलिमेंट है इसको प्रोसेस होने के लिए एक रिसोर्स चाहिए, हमारे पास 4 हैं, तो इनफ है उसको प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। प्रोसेस कर देते हैं, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। इसको प्रोसेस कर देंगे तो कितना होगा? नम्स ऑफ आई, लेकिन माइनस होगा प्रोसेस होने के बाद। हमारे पास बचेगा कितना? 3 रिसोर्सेज बचेंगे, ठीक है। हमारा आई आगे बढ़ेगा। चलो आगे अगले वाले एलिमेंट को प्रोसेस करते हैं। अब हमारे पास बचे कितने हैं? 3 रिसोर्स बचे हैं। हमें चाहिए कितना? आई जिसको पॉइंट करा, क्या वैल्यू है उसकी? 2 वैल्यू है। तो देखो हमारे पास 3 रिसोर्स हैं, इसको चाहिए 2, तो इनफ है इसको प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। इसको प्रोसेस कर दिया, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, लेकिन ये 2 जो है इसमें माइनस होगा क्योंकि इसको हमने प्रोसेस कर दिया। -2 करो, कितना वैल्यू बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, आई आगे बढ़ो, अगले एलिमेंट को प्रोसेस करना है। अब देखो इसको चाहिए कितना रिसोर्स? 3 रिसोर्स चाहिए प्रोसेस करने के लिए हमारे पास कितना रिसोर्स है? 1 है, कम है। तो अब देखना पड़ेगा कि हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कितना ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। ये देखना पड़ेगा कितना ऑपरेशन करने से हमारा रिसोर्स नीड से ज़्यादा हो जाए। लेकिन अभी के लिए तो हमें एक ऑपरेशन करेंगे तो नीड से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि हमारे पास अगर कुछ रिसोर्स दे रखा है और नीड हमारे कुछ है, तो हमें पता कैसे चलेगा कितने रिसोर्स चाहिए, कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे, ठीक है। इस केस में तो हम एक ऑपरेशन करेंगे तो हमें के मिल जाएगा, के रिसोर्स मिल जाएंगे। देखो अगर एक ऑपरेशन करते हैं के रिसोर्स मिल जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। एक ऑपरेशन किया तो हमें पहला ऑपरेशन जो है उसका कॉस्ट क्या है? 1 है, ठीक है। अब जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो गया। और इसको चाहिए कितना? 3 है, ठीक है। इनफ हो गया, अब इसको प्रोसेस कर देगा। आगे चलो, आगे गए यहाँ पे
और एक चीज़ और, नहीं नहीं, आगे आगे जाने से पहले यहाँ पे इसको प्रोसेस किया तो इसको माइनस करना पड़ेगा, -3 कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो यहाँ पे। अब लास्ट एलिमेंट को प्रोसेस करना है, लास्ट एलिमेंट को चाहिए कितना, 4 रिसोर्स चाहिए, हमारे पास है कितना, 2 है, कम है। तो हमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, अभी के लिए एक ऑपरेशन काफ़ी है इसमें। एक ऑपरेशन करेंगे तो हमें के रिसोर्स मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशन कर रहे हो तो उसका कॉस्ट भी तो, कॉस्ट क्या हो जाएगा, दूसरा ऑपरेशन का कॉस्ट क्या है, 2 है। ठीक है, अभी जो है 6 है हमारे पास, इसको चाहिए कितना, 4 चाहिए, तो हमारे पास इनफ है, इसको प्रोसेस कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अब कोई एलिमेंट बचा नहीं है प्रोसेस करने के लिए, लेकिन हमारा रिसोर्स -4 करना पड़ेगा, 2 हो जाएगा, मतलब 2 रिसोर्स। तो ये मैटर नहीं करता क्योंकि हमने सारे एलिमेंट को प्रोसेस कर लिया। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट हमारा कितना हो गया, 1 + 2 = 3। ये हमारा मिनिमम कॉस्ट है, इतना हमें करना ही पड़ेगा, इतना ये ऑपरेशन करना ही पड़ेंगे ताकि सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस कर दें। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये कि अगर हमारे पास कुछ अवेलेबल रिसोर्स हैं और नीड हमारा कुछ और है तो कितना ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमने देख लिया एक एक ऑपरेशन करने पे हो जा रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि ये ऑपरेशन करने पे हमें इनफ रिसोर्स मिल जाए इसको प्रोसेस करने के लिए। वो एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास अगर कुछ अवेलेबल रिसोर्सेस हैं और कुछ नीड है तो कितना ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो कैसे पता चलेंगे। देखो, मान लो एक हमारे पास स्टार्टिंग में मान लो k = 4 ही है। ठीक है, ये k = 4 दे रखा है और हमारे पास कुछ ऑपरेशन, कुछ एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के बाद हमारे पास मान लो रिसोर्सेज बचे हुए हैं। कितना रिसोर्सेज बचे हुए हैं, 5 रिसोर्सेज बचे हुए हैं हमारे पास। और एक एलिमेंट आया हो बोलता है 18 रिसोर्सेज चाहिए उसको प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, उसने बोला कि 18 रिसोर्स चाहिए, हमारे पास है कितना, 5 है, मतलब कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कितना ऑपरेशन करना पड़ेगा, वही तो देखना है हमें। देखो, सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा कितना चाहिए, यहाँ पे लिखते हैं एक्स्ट्रा, मतलब जितना हमारे पास है उसमें कितना एक्स्ट्रा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 18 - 5 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, मतलब 13 रिसोर्सेज हमें एक्स्ट्रा चाहिए। और हर रिसोर्स पे हमें कितना रिसोर्स, हर हर ऑपरेशन पे हमें कितना रिसोर्स मिल रहा है, के मिल रहा है 4। हर ऑपरेशन पे हमें 4 रिसोर्स मिल रहा है और हमें चाहिए कितना, 13। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ना, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस इज इक्वल टू, और वो भी सीलिंग वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, सीलिंग वैल्यू ऑफ 13 - 4, 13/4 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा ये 4 3 12 हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा ना, इसीलिए 4 हो जाएगा 16। एटलीस्ट 4 ऑपरेशन हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑपरेशन इज इक्वल टू, ये जो हमारा नीड था इसमें से माइनस करो, रिसोर्सेज को माइनस करो, प्लस k - 1, ये बाई के। ये ये बस फॉर्मूला है इसका, सीलिंग वैल्यू फाइंड करने का, सीलिंग ऑफ दिस बाई 4। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे अपने कोड में, कितने ऑपरेशंस करने हैं वो फाइंड करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हमने फाइंड कर लिया कि कितने ऑपरेशंस लगेंगे किसी रिसोर्स को प्रोसेस करने के बाद। देखो, अभी हमने देखा कि कितने ऑपरेशंस लगेंगे हमें किसी एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, हमने देख लिया कितना ऑपरेशन करना है, लेकिन कॉस्ट कैसे चेंज होगा, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, ये दूसरा चीज़ देखना है। ये 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कौन सी, ये कि नंबर ऑफ ऑपरेशन कैसे निकालना है, दूसरा उस वो नंबर ऑफ ऑपरेशन के लिए, जैसे 4 ऑपरेशन है तो हो सकता है ऑलरेडी हमने कुछ ऑपरेशन कर रखा हो, तो इन चारों के लिए क्या कॉस्ट होगा, इसको अपने आंसर में कैसे ऐड करेंगे वो देखना है। देखो, मान लो हमारे पास ऑपरेशंस, ऑलरेडी हमने 5 ऑपरेशन ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, हमने ये 5 ऑपरेशन ऑलरेडी कर रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका कुछ कॉस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों ऑपरेशन हम कर चुके हैं, तो इनका कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सॉरी +5, इसका सम क्या होगा, 15 होगा ना, इसका सम 15 होगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली 15 लिखता हूँ। तो कुछ एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए मान लो हमने 5 ऑपरेशन ऑलरेडी कर लिया है, उसका कॉस्ट है ये। अब हमें पता चला कि नेक्स्ट एलिमेंट जो है उसको करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए हमें पता चला 3 ऑपरेशन और करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपने कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा ना, अगले 3 ऑपरेशन का कॉस्ट क्या होगा, अगले 3 ऑपरेशन का, ये 5 था अभी तक का, तो अगले 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अगला 7 + 8, ये हो जाएगा इन तीनों का कॉस्ट। इसको हमें आंसर में ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे नहीं ऐड कर सकते ना, 6 को पहले ऐड करो, देन 7 को ऐड करो, देन 8 को ऐड करो, फॉर लूप मतलब लगा के, ऐसा नहीं करना है ना।
नहीं तो टीएलई आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली हमें इसका सम फाइंड करना पड़ेगा और देन इसमें कॉस्ट अपने आंसर में ऐड करना पड़ेगा। हम फॉर लूप लगा के नहीं कर सकते हैं, टीएलई दे देगा, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं। 6 7 8 ऐसे मान लो दे रखा है, तो अगर देखो तो ये 6 7 8 ये क्या है, ये डिफरेंस सबका एक ही है ना, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया ना, एपी इसको बोलते हैं। तो हम उससे इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा हमारे, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 6, वो क्या है ये ऑपरेशंस प्लस वन, ऑपरेशंस प्लस वन फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब लास्ट एलिमेंट क्या है इसका, लास्ट एलिमेंट है ऑपरेशंस प्लस ये कितना ऑपरेशन चाहिए, ऑपरेशन अगर ध्यान दो इसको कितना हो जाएगा, ऑपरेशन कितना 5 + 1 इज टू 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ऑपरेशन कितना था 5 ऑलरेडी था, प्लस 3 चाहिए तो इज टू 8, यही तो था 6 7 8। तो इन दोनों का हमें यूज करके फाइंड करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा के। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम इज टू फर्स्ट प्लस लास्ट इनटू कितना ऑपरेशन चाहिए, ऑपरेशंस बाई 2, ये होता है फॉर्मूला इसका सम फाइंड के लिए। मतलब फर्स्ट से लेके लास्ट तक का जो सम होगा ये फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। दो चीज़ें हमें पता चले, ये और ये दोनों हमारे कोड में यूज होंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा मैथ्स है और एक चीज़ और है वो समझते हैं, अप्लाई करके भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको अप्लाई करके भी देख लेते हैं। हमारा 6 + 7 + 8 इसका होता क्या है, 6 + 7 + 8 इज क्या होता है 21 होता है, ठीक है। अब इसमें डाल के देख लेते हैं, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है 6, लास्ट क्या है 8 है, इंटू 3/2, ठीक है। क्या हो जाएगा 8 × 7 × 3, 7 × 3 इक्वल्स टू 21, सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज अगर ध्यान दो, इसने क्या बोला है, वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, तो इसलिए बोला मॉड लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ओवरफ्लो हो सकता है अगर हम ऐसे करें, फर्स्ट प्लस लास्ट को करो एंड देन मल्टीप्लाई करो देन डिवाइड करो, तो ये ओवरफ्लो हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग लेंगे तभी वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 2 से इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड कर देंगे, या तो इसको या फिर इसको, बेस्ड ऑन कि दोनों में से कोई इवन कौन है। एक चीज समझो, देखो इन दोनों में से कोई ना कोई एक इवन जरूर होगा, या तो इन दोनों का यूज फर्स्ट प्लस लास्ट ये इवन होगा, या फिर ये ऑपरेशन ये इवन होगा। उसी को हम पहले डिवाइड कर देंगे देन मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये समझते हैं, मैंने ऐसा बोल तो दिया कि इन दोनों में से इवन एक होगा, लेकिन वो इवन होगा क्यों, वो भी एक प्रूफ देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई इवन होगा ही, ये पूरा ये फर्स्ट प्लस लास्ट या फिर ये ऑपरेशन, इन दोनों में से कोई ना कोई इवन होगा, मैंने ऐसे बोल दिया। अब इसको समझते हैं, देखो पहला केस क्या है, पहला केस है कि ये जो ऑपरेशंस हैं, जितना ऑपरेशन हमें करना है, मतलब जितना ऑपरेशन हमें करना है वो इवन है, उस केस में तो वो इवन हो ही है, ठीक है, उसको छोड़ो। दूसरा केस क्या हुआ कि ये ऑड है, ये जो ऑपरेशन है ये ऑड है, तो उस केस में ये दोनों इन दोनों का सम जो है इवन होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो वो देखते हैं, देखो ऑपरेशंस मान लो हमारा 5 है जो कि ऑड है इस केस में, ठीक है। ये 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 5 ऑपरेशंस करने हैं, तो 5 कॉस्ट हमें ऐड करना पड़ेंगे। तो कॉस्ट मान लो 11 से स्टार्ट होता है, मतलब ऑड से स्टार्ट होता है, ठीक है। 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, ठीक है। तो कितना हुआ इनका, ये फर्स्ट कौन सा है 11 है, लास्ट कौन है 15 है, इन दोनों का सम करो 11 + 15 कितना हो जाएगा 26, जो कि इवन है। जब ये ऑड था तो देखो हमें इवन मिल गया इनका सम, फर्स्ट और लास्ट का सम मिल गया इवन। दूसरा देखते हैं, आप बोलोगे कि मैंने ये ऑड से स्टार्ट किया इसलिए मुझे मिल गया, एक बार इवन से भी स्टार्ट करके देख लेते हैं। हमें कितना ऑपरेशन करना है 5 ऑपरेशन करना है, ठीक है। 20 से स्टार्ट करते हैं, 20 21 22 23 24, 5 हो गया ना। फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर लेते हैं, 20 + 24 कितना हो जाएगा 44, जो कि इवन है। तो वही मैं बोल रहा था कि इन दोनों में से कोई ना कोई हमेशा इवन रहेगा ही, ये या फिर ये। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली हम 2 से डिवाइड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं। सबसे पहले अपना ये मॉड बना लेते हैं, स्टैटिक फाइनल लॉन्ग मॉड इज इक्वल्स टू ये वैल्यू, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इनिशियली रिसोर्स कितने हैं
के रिसोर्सेस होंगे इनिशियली, और हमने ऑपरेशंस कितना किया है इनिशियली, ऑपरेशंस डन, एक भी ऑपरेशन नहीं किया, 0, और हमारा आंसर 0 है। स्टार्ट करते हैं। हर एलिमेंट को प्रोसेस करना है, कहाँ से, लेफ्ट टू राइट जाना है। इसको नीड बोल देते हैं क्योंकि वो वैल्यू हमें नीड ही तो बता रहा है, नीड इन नम्स। अब देखते हैं कि अगर ये जो हमारा रिसोर्स है, ये जो हमारा जो रिसोर्स है, स्पेलिंग गलत है क्या, ये जो रिसोर्स है अगर ये स्मॉलर देन हो गया नीड, तभी तो काम करना है। अगर स्मॉलर देन नहीं है तो डायरेक्टली रिसोर्स में से माइनस कर दो नीड को, सोर्स माइनस नीड। ठीक है, मतलब अगर हमारा रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है वो इनफ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं ना। अगर वो इनफ नहीं है तभी तो करना है हमें, इसके अंदर करेंगे वो चीज़। क्या करेंगे, कितना ऑपरेशन हमें करना है वो फाइंड करना है। कैसे पता चलेगा, ये जो मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला, इससे फाइंड करो कितना ऑपरेशन करना है। कैसे, नीड, नीड माइनस रिसोर्सेस प्लस के माइनस 1, लॉन्ग करना पड़ेगा इसको बाई के। ठीक है, हमें पता चल गया कितना ऑपरेशन हमें करना है। अब हमें उसका सम फाइंड करना है। देखो यहाँ पे बोला था ना 3 ऑपरेशन करेंगे, तीनों का सम हमें फाइंड करना है। कैसे, ये वाला फॉर्मूला लगा के, ये इस फॉर्मूले को लगाना है। तो उससे पहले हमें फर्स्ट और लास्ट इसका इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। फर्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने देखो फर्स्ट यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया था, हम अभी तक कितना ऑपरेशन कर चुके थे, ये ऑपरेशन 5 ऑपरेशन कर चुके थे उसके हिसाब से कैलकुलेट किया। और यहाँ पे कैसे पता चले हमें कितना ऑपरेशन कर चुके हैं, ये ऑपरेशन डन, ऑपरेशन डन प्लस 1, लॉन्ग लास्ट हो जाएगा ऑपरेशन डन प्लस ये ऑपरेशन, ऑपरेशन वही तो कर रहे थे, ये प्लस ऑपरेशन। ठीक है, हमें फर्स्ट और लास्ट मिल गया, इसको हम सम बोल देते हैं, फर्स्ट और लास्ट को सम, फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब मैंने बोला था ना कि या तो ये सम या फिर ये ऑपरेशन, इन दोनों में से कोई ना कोई इवन होगा ही। तो वही देख लेते हैं कौन इवन है इनमें से। मॉड 2 अगर 0 है, अगर सम डिविजिबल है 0 से तो इसको डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, नहीं तो हमारा ऑपरेशंस को डिवाइड कर दो 2 से। ठीक, जो भी इवन है उसको डिवाइड कर दो। हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि देखो मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें। अगर पहले मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो ऊपर फ्लो हो जाएगा, इसलिए पहले डिवाइड कर रहे हैं दोनों में से किसी एक को। अब हमारा कॉस्ट क्या होगा, लॉन्ग कॉस्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है और कुछ नहीं। मल्टीप्लाई किसको करना है, सम का मॉड निकाल लो, मॉड निकालो, जो भी वैल्यू आता है उसको मल्टीप्लाई कर दो हमारे ऑप्स के जो मॉड आता है, मॉड। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और एक सेकेंड, ये यहाँ पे रहने दो, इधर पे करो, यहाँ पे कौन लगा के क्या फायदा। अब इसका टोटल का भी मॉड ले लो। ठीक है, ये हमें मिल गया कॉस्ट, कितना कॉस्ट चाहिए, कैसे कैलकुलेट हुआ, ये वाला फॉर्मूला लगा के हुआ है। ये हमने डिवाइड पहले ही कर लिया था और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस कॉस्ट को अपने आंसर में डालना पड़ेगा ना, आंसर प्लस ये कॉस्ट, और हर बार मॉड लेते रहो, मॉड ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखो हमारे पास ऑलरेडी ऑपरेशंस इतना डन था, हमने यहाँ पे ओपीएस ये इतना और ऑपरेशन कर लिया तो इसको प्लस करना पड़ेगा ना। इतना ऑपरेशन हमने और कर लिया, और हमने इतना ऑपरेशन करने के बाद हमारा जो रिसोर्स होगा कितना होगा, हमें एक ऑपरेशन पे के रिसोर्स मिल रहा है। हम इतना ऑपरेशन कर चुके हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कैसे, प्लस इज इक्वल टू ऑपरेशन इंटू लॉन्ग में कन्वर्ट करके कैसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हमें मिल जाएगा हमारे पास कितने रिसोर्सेज और आ जाएंगे, ये हो गया। बस एट दी एंड रिटर्न कर लो अपने आंसर को, रन करते हैं क्या गलत है देखते हैं। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा बग है। देखो क्या बग है, यहाँ पे हम लोग ऑपरेशंस को डिवाइड कर दिए है ना, लेकिन फिर यहाँ पे हमें एक्चुअल ऑपरेशन कितना किया था वो तो मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो इसीलिए हमने एक्चुअल ऑपरेशन जो किया था उसको हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा, उसको स्टोर कर लेते हैं कहीं पे।
स्टोर कहाँ पे कर लेते हैं, लॉन्ग मान लो टर्म इज इक्वल्स टू ऑपरेशंस। ठीक है, अब इस टर्म को हर जगह यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर वो कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, टर्म को चेंज करते हैं, टर्म इज इक्वल्स टू डिवाइड कर दो इसमें, और यहाँ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं टर्म कॉस्ट फाइंड करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑपरेशंस प्रिजर्व रहेगा जब मल्टीप्लाई होगा। फिर से रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।